अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर बी का सेकंड क्वेश्चन, ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। डियर स्टूडेंट्स, ईडियम्स से मुराद है मुहावरे। जैसे कि उर्दू ज़ुबान में हम कुछ मुहावरे पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, वगैरह वगैरह। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? फ्रेज में अगर वर्ब के बाद कोई प्रपोजिशन यूज़ हो तो ये फ्रेजल वर्ब होता है। स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर के पेपर बी में हमें इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स कंबाइन आएंगे और हमें इनके सेंटेंसेस बनाकर दिखाने होंगे। एक्चुअली ये सेम क्वेश्चन है जैसे कि फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में हमें पेयर ऑफ वर्ड्स का क्वेश्चन आता था, उसकी जगह सेकेंड ईयर में ये क्वेश्चन शामिल किया गया। लिहाजा हमें इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स दिए जाएंगे और हमें उनके सेंटेंसेस बनाकर दिखाने होंगे। आए डिस्कस करते हैं सेंटेंसेस कैसे होने चाहिए। नंबर 1, मीनिंगफुल होने चाहिए, बामायनी होने चाहिए। सेंटेंस के अंदर ईडियम अपनी सेंस को क्लियर करे। दूसरे नंबर पे चूंकि हमने सेंटेंस को लिखना है तो आवर सेंटेंस मस्ट एंड ऑन अ फुल स्टॉप और ए क्वेश्चन मार्क और अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। हमने ये जहन में रखना है कि फिक्रा जिस नोयत का होगा उस फिक्रे के आखिर पर इन तीनों में से एक पंक्चुएशन मार्क जरूर आना चाहिए। तीसरे नंबर पर इट इज सजेस्टेड दैट सेंटेंस शुड बी शॉर्ट बट कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। कोशिश कीजिएगा जुमला मुख्तसर हो मगर हर एतबार से मुकम्मल हो। इस लेक्चर के नेक्स्ट फेज में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, सम इम्पोर्टेंट idioms एंड फ्रेजल वर्ब्स अलोंग विद सेंटेंसेस। तो बढ़ते हैं उस पोर्शन की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपकी आसानी के लिए ये नोट्स जो प्रोवाइड किए गए। इसमें सबसे पहले इडियम्स हैं या फ्रेजल वर्ब्स होंगे इस लिस्ट में, इस हेडिंग के अंडर। उसके बाद उसके उर्दू मीनिंग भी लिखे गए हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से इडियम्स समझ में आ जाए। उसके आगे इसके सेंटेंसेस बने हुए हैं, ठीक है, फिक्रात बने हुए हैं। तो आप सिंपली इडियम को पढ़ेंगे, पढ़कर इसका उर्दू मायने क्लियर करेंगे और फिर इसका इंग्लिश सेंटेंस पढ़कर जुबानी याद कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा रटा मत मारिएगा, समझ कर याद कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईडियम से। अजी पहला इडियम है अ रेड लेटर डे, खुशी का दिन। इसको योम मुसर्रत भी कहते हैं। अ बर्ड आई व्यू, तायराना जायजा, सरसरा जायजा लेना किसी चीज़ का। अ बोन ऑफ कंटेंशन, फसाद की जड़, लड़ाई की वजह। अ ब्लाइंड ले, बंद गली, ठीक है जी, एक ऐसी सूरत हाल में फंस जाना जहाँ पर आगे से कोई रास्ता आपको दिखाई न दे। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, नागहानी आफत, नेचुरल डिजास्टर, अचानक से आप पर कोई आफत नाजिल हो जाए तो ये नागहानी आफत होती है। अ कैट स्पा, किसी को काम करने वाला बनाना, आला कार बनाना, किसी को यूज करना। चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, मीन्स टू से आसान चीज। मूविंग ऑन जी, नेक्स्ट सेंटेंस है बैड ब्लड, रंजिश होना, दुश्मनी होना। देर इज नो बैड ब्लड बिटवीन द टू ब्रदर्स, एंड पे फुल स्टॉप आएगा। पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कहता है कि जी बिल्कुल भी कोई दुश्मनी नहीं है दोनों भाइयों के दरमियान। ब्लू ब्लड, आला नस्ल का, आला नस्ब का, ठीक है जी, मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला। गाला डे, खुशी का दिन, योम मुसर्रत, जैसे हमारे लिए ईद खुशी का दिन होता है। अ मैन ऑफ लेटर्स, पढ़ा लिखा शख्स, ठीक है जी, ये आलिम फाजिल स्कॉलर के लिए भी इस्तेमाल होता है, पढ़े लिखे शख्स के लिए।
नेक्स्ट इडियम है डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम। एक ऐसा शख्स जिसकी क्वालिटीज हिडन हो, उसके बारे में आप कोई राय कायम ना कर सके। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक छुपी हुई रहमत जिसका आपको बिल्कुल भी आइडिया ना हो, अचानक से वो रहमत आप पर नाजिल हो जाए। ब्रेक द आइस, खामोशी तोड़ना, सकूत तोड़ना, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करना। अफिशी स्टोरी, फर्जी कहानी, मन घड़त कहानी जिसे खुद से बना लिया जाए और उसमें कोई हकीकत का अंसर न पाया जाता हो। अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसको माही बेआब मुहावरा है उर्दू में, वो कहते हैं जी। और इसके लिए सख्त बेचैनी में इस्तेमाल हुआ है। इस तरह आप बेचैनी की सूरत हाल के लिए फिश आउट ऑफ वाटर, बेकरार, बेचैन। अ मैन ऑफ पार्ट्स, उसूलों का पक्का, तमाम खूबियों का मालिक इंसान। कायद आज़म वॉज अ मैन ऑफ पार्ट्स, बिल्कुल सही। कायद आज़म उसूलों के पक्के इंसान थे, वो बिल्कुल भी उसूलों पे कंप्रोमाइज नहीं करते थे। अ वेट ब्लैंकेट, एक हौसला शिकन इंसान, एक ऐसा इंसान जो आपको डीमोटिवेट करे, नेगेटिव गुफ्तगू करे। हौसला शिकन होता है हौसला तोड़ने वाला, एक होता है ढारस बंधाने वाला, ये उसका मुतजाद है। मूविंग ऑन प्लीज। अ वाइल्ड गूस चेज, बेकार की कोशिश, ला हासिल कोशिश, एक ऐसी कोशिश जिससे हासिल वसूल कुछ ना हो, एंड रिजल्ट जीरो। योर अटेम्प्ट टू पास द एग्जामिनेशन विदाउट हार्ड वर्क वुड बी अ वाइल्ड गूस चेज, आपकी कोशिश इम्तिहान पास करने की मेहनत किए बगैर बेकार की कोशिश होगी, एंड रिजल्ट आप फेल होंगे। अ वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी, ठीक है जी। ये इस्तेमाल होता है एक ऐसी चीज़ के लिए मतलब जिसका कोई फ़ायदा ना हो और उस पर बहुत लागत आ रही हो, उस पर बहुत ख़र्चा हो रहा हो। अली इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर हिज फैमिली एज ही सिट आइडल, अली अपनी फैमिली के लिए एक सफ़ेद हाथी बना हुआ है, घर में नकम्मा बैठा है, कोई काम नहीं करता और घर बैठे ख़ानदान वाले उसको उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी परवरिश पर, खाने पर पैसे खर्च कर रहे हैं। अ फेदर इन वंस कैप, एजाज़ की बात होना, ठीक है जी, एजाज़ की बात होना। दिस सक्सेस इज़ अ फेदर इन योर कैप, ये कामयाबी आपके लिए एजाज़ की बात है, इससे आपकी अचीवमेंट्स में इजाफा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अजी नेक्स्ट इडियम है अ रेनी डे, मुश्किल दौर, मुश्किल दिन, मुश्किल हालात। अ नैरो एस्केप, बाल बाल बचना, महफूज हो जाना। एन एक्स टू ग्राइंड, किसी चीज़ में अपना मतलब निकालना, ज़ाती मुफाद शामिल होना। एट अ स्टोन्स थ्रो, करीब में वाक़ होना। आई नेवर अलाइव लेट बिकॉज माई कॉलेज इज़ ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, मैं कभी भी कॉलेज देर से नहीं पहुंचा क्योंकि मेरा कॉलेज मेरे घर के करीब वाक़ है। एट अ लॉस, परेशान हो जाना। एट स्टेक, खतरे में होना, डेंजर में होना। एन आई वॉश, फजूल बात। एट डैगर्स ड्रॉन, दुश्मनी होना, जानी दुश्मन होना, एक दूसरे के खून के प्यासे। इसके बाद जी नेक्स्ट ईडीएम देखिएगा। अच्छा जी, एट अ स्ट्रेच, लगातार। एट वंस, बैक एंड कॉल, ठीक है, हुक्म का मुंतजिर होना कि ऑर्डर आए तो फिर अकॉर्डिंगली एक्ट किया जाए, परफॉर्म किया जाए, हुक्म की तामील की जाए। एप्पल पाई ऑर्डर, तरतीब से, सीक्वेंस से, अरेंजमेंट से किसी चीज़ को प्लेस करना। एट द 11th आवर, बड़ा इंपॉर्टेंट ईडीएम है, एन वक्त पर, एन मौका पर। नेक्स्ट ईडीएम है जी एट क्रॉस पर्पजेस, मुख्तलिफ मकासद रखना। आई थिंक वी आर टॉकिंग एट क्रॉस पर्पजेस, मेरा ख्याल है कि हम मुख्तलिफ मकासद पर बात कर रहे हैं, हम वन पॉइंट एजेंडा पर पहुंच नहीं सकते, हम इख्तलाफ राय का शिकार हैं। एट लार्ज, आज़ाद होना मीन्स किसी कैद से। ऑल ईयर्स, कान लगाकर सुनना, सुनने के लिए तैयार होना, रेडी बैठे होना। एट सिक्सेस एंड सेवन्स, बेतरतीब। बैक आउट, वादा तोड़ना, वादा खिलाफी करना, वादे से मुकर जाना, फिर जाना। बैग एंड बैगेज, साजो सामान के साथ इस्तेमाल होता है कि आप अपने साजो सामान के साथ किसी जगह जाएं, विजिट करें। बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें करना, इधर उधर की हाँकना। उर्दू में मुहावरा मीन्स टू से रेलेवेंट टू द पॉइंट, बात ना करना, गैर मुतल्लका गुफ्तगू करना।
अजी नेक्स्ट देखिएगा, बीट अबाउट द बुश के बाद अराउंड द क्लॉक, लगातार, एट लेंथ, आखिरकार, एट लास्ट, बेटर हाफ, बीवी, जोजा मोहतरमा, ब्लैक आउट। ठीक है जी, यादाश्त कम हो जाना, ही हैज़ अ टोटल ब्लैक आउट फॉर इवेंट्स ऑफ द इवनिंग, शाम को होने वाले तमाम वाकयात उसकी यादाश्त से डिलीट हो गए। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी, ब्रेक द न्यूज़, अचानक खबर सुनाना। ठीक है जी, गैर मुतवक्का खबर सुनाना, बेयर आउट, तस्दीक करना, वेरीफाई करना, बर्न मिडनाइट ऑयल, मेहनत करना, रात देर गए तक पढ़ाई करना। अ ब्लू आइड बॉय, पसंदीदा, आंखों का तारा, लाडला, दुलारा। अ ब्लू स्टॉकिंग, अदीब औरत, पढ़ी लिखी औरत। अ बुल इन चाइना शॉप, देहाती, विलेजर के लिए इस्तेमाल होता है। अ ब्रोकन रीड, नाकाबिल एतबार शख्स जिस पर आप डिपेंड ना कर सके। अ फेयर वेदर फ्रेंड, मतलबी दोस्त जो मतलब की खातिर आपका दोस्त बन जाए। नेक्स्ट है जी, अ हार्ड एंड फास्ट रूल, वाजे उसूल। अलाइव वायर, फुर्तीला, बड़ा एक्टिव। एट लोगर्स हेड्स, झगड़े में होना। ओल मूनशाइन, नजर का धोखा। ठीक है जी, अ मेडन स्पीच, पहली तकरीर। नेक्स्ट है जी, इडियम, अ हेयर ब्रेड्थ एस्केप, बाल बाल बचना, किसी भी चीज़ से, नुकसान से, एक्सीडेंट से, वगैरह वगैरह बुरी चीज़ से। कास्टिंग वोट, फैसला कुन वोट, वो वोट जो डिसाइड कर दे कौन जीता कौन हारा, फैसला कर दे। ब्रिंग होम, समझाना। ठीक है। ब्लो हॉट एंड कोल, कुछ कुछ कभी कुछ। ठीक है। मीन्स पल में तोशा, पल में माशा, अचानक पुरसकून बैठे होना, गुस्से में आ जाना अचानक से। ठीक है। ही ब्लोज हॉट एंड कोल्ड अबाउट गोइंग अब्रोड, वो बाहर जाने के लिहाज से कभी कुछ कहता है, 100% श्योर नहीं है। बिसाइड वन सेल्फ, आपे से बाहर हो जाना, तैश में आना, गुस्से में आना। कैरी द डे, जीत जाना, फतह हासिल करना। कैरी वेट, अहमियत होना, बात में वजन होना। अजी नेक्स्ट इडियम देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कास्ट अ स्पेल, सहर ज़दा कर देना, जादू कर देना। हर मैचलेस ब्यूटी कास्ट अ स्पेल ओवर मी, उसकी एक जादुई खूबसूरती ने मुझ पर एक सहर कर दिया, मुझे अपने जादू में कैद कर लिया। कोक एंड बुल स्टोरी, फर्जी कहानी बनाना, बेतुकी कहानी बनाना। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, दौलत ज़ाया करना। कॉल इनटू क्वेश्चन, शक करना, शक का इजहार करना, डाउट करना। जी नेक्स्ट इडियम है एज कूल एज कुकम्बर, पुरसकून, मुतमईन, ठंडे मिजाज का। क्लोज शेव, बाल बाल, करीब करीब बचना, महफूज रहना। कम इनटू प्ले, इस्तेमाल में आना। ब्रिंग टू बुक, सरजनिश करना, सजा देना। बरी दी हैटेड, दुश्मनी खत्म करना, सुलह कर लेना। कास्ट डाउन, अफसुर्दा, गमगीन। क्रोकोडाइल टीयर्स, दिखावा करना, मगरमच्छ के आंसू रोना। ठीक है जी, बद दिखावे का रोना। इसके बाद जी नेक्स्ट है कट अ सॉरी फिगर, शर्मिंदगी उठाना, शर्मिंदगी का सामना करना। कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, लड़ाई झगड़े वाली जिंदगी। डिलीवर द गुड्स, वादा पूरा करना। डू अवे विद, खत्म करना रस्मो रवाज को। वी शुड डू अवे विद बैड मैनर्स, हमें बुरे मैनर्स का खात्मा करना चाहिए। नेक्स्ट ईडियम है स्टूडेंट्स, डाई इन हार्नेस, अमली जिंदगी में मर जाना। ठीक है जी, काम के दौरान वफात पाना। एगोन, उकसाना। ठीक है, किसी बुरे काम के लिए। ईट वंस वर्ड्स, अपने अल्फाज वापस लेना। ईट अ हम्बल पाई, सामना करना, शर्मिंदगी उठाना। एवरी इंच, हर लिहाज से, मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटली। एंड इन स्मोक, नाकाम होना, फेल होना। गिव द कोल्ड शोल्डर, बेरुखी से पेश आना, सर्द महरी से पेश आना, पुरतपाकियत से पेश ना आना, जिसे बोलते हैं कि आप गर्म जोशी का मुजाहरा न करना। मूविंग ऑन प्लीज। नेक्स्ट इडियम है गिव एंड टेक, कुछ लो कुछ दो। ह्यू एंड क्राई, खौफ से शोर मचाना, चीखो पुकार करना। फेस द म्यूजिक, सामना करना या नताइज भुगतना। फेदर इन वंस नेस्ट, नाजायज दौलत कमाना। फॉल आउट, लड़ना झगड़ना। फॉल बैक अपॉन, सहारा होना। फील द पल्स, नब्ज देखना। फॉलो सूट, तकलीद करना, पैरवी करना, मानना।
फॉलो करना, गिव अवे तकसीम करना, डिस्ट्रीब्यूट के लिए यूज होता है गिव इन, ठीक है। छुप जाना, ठीक है जी, हार मानना, गो टू द डॉग बर्बाद हो जाना, तबाह हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। गेट बेटर ऑफ इस्तेमाल होता है जी गलबा पा लेना, डोमिनेट करना। नेक्स्ट है जी हार्ड नट टू क्रैक, बड़ा मसला, दुश्वार, कठिन मसला। हिट ऑन, अचानक ख्याल में आना किसी आइडिया का। फॉर गुड, हमेशा के लिए, फॉर एवर। फ्यू एंड फार बिटवीन, कभी कभार, शाज़ो नादिर। मूविंग ऑन डियर स्टूडेंट्स, चीक बाय जाउल, साथ साथ, क्लोज ताल्लुक होने के लिए भी इस्तेमाल होता है। गिफ्ट ऑफ द गैप, जुबान की ताकत, उम्दा गुफ्तगू की सलाहियत। गो टू रैक एंड रूइन, ख़त्म हो जाना। होल्ड वाटर, मेयार पर पूरा उतरना। होल्ड अ ब्रीफ, वकालत करना, हमायत करना, एडवोकेसी करना। हार्ट एंड सोल, दिलो जान से। हेल एंड हार्टी, तंदुरुस्त व तवाना, फिट, बिल्कुल होना। इन द एयर, अफवाह फैली हुई है जी, र्यूमर है जी। मूविंग ऑन जी, नेक्स्ट है इन द पाइपलाइन, तैयार होना। द अपकमिंग बजट ऑफ पाकिस्तान इज इन द पाइपलाइन, पाकिस्तान का अगला आने वाला बजट तैयार हो रहा है, अभी 100% तैयार होके इसलिए मंजर आम पर नहीं आया या 100% तैयार नहीं हुआ, तैयारी के मराहिल में। इन ब्लैक एंड वाइट, तहरीरी शक्ल में लिख कर किसी चीज़ को पेश करना। इन फुल स्विंग, पूरे अरूज पर, जोरों पर। इन लेटर एंड स्पिरिट, हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर। कीप अब्रेस्ट ऑफ, बाखबर रहना किसी चीज़ के बारे में। नेक्स्ट है जी इन द टीथ ऑफ, मुखालफत के बावजूद। कीपिंग विद, मुताबिक होना। इन कोल्ड ब्लड, बेरहमी से, लाइक किसी का कत्ल वगैरह करना। किक द बकेट, इंतकाल कर जाना, वफात पाना। किथ एंड किन, रिश्तेदार। कीप अप अपीयरेंसेस, जाहिरदारी बरकरार रखना, अपनी वज़ादारी कायम रखना। इन द डेज ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, महंगाई के दिनों में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कीप अप अपीयरेंसेस, अपनी जाहिरदारी को बरकरार रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, बड़ी मुश्किल से गुजारा करना। नेक्स्ट है जी लॉइंस शेयर, बड़ा हिस्सा। ले बाय, बचत करना, बचा के रखना। लीव इन द लर्च, मुश्किल में साथ छोड़ देना। लेट डाउन, शर्मिंदा करना। अच्छा जी नेक्स्ट है मेक अमेंड्स, तलाफी करना। आई शैल मेक अमेंड्स टू द लॉस, मैं इस नुकसान की तलाफी करूंगा, भरपाई करूंगा। मूव हेवन एंड अर्थ, पूरी कोशिश करना, मुमकिन कोशिश करना। मेक गुड, नुकसान पूरा करना। मेक अवे विद, लेकर भाग जाना। बी एट लार्ज, आज़ाद करना। लेम एक्सक्यूजेस, झूठे बहाने जो अनएक्सेप्टेबल हो। लाफ अप इन योर स्लीव, चुपके चुपके हंसना। लाफिंग स्टोन, हंसी का गोल कप्पा, हंसी का निशाना जिस पर सब लोग मजाक करते हो उस पर हंसते हो। मूविंग ऑन जी नेक्स्ट है लीड समबडी एस्ट्रे, गुमराह करना, किसी को राय रास्त से हटा देना। अलीप इन द लोक, अंधेरे में तीर चलाना। लीव इन द लर्च, मुसीबत में साथ छोड़ देना। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई कसर ना छोड़ना, कोई कमी ना छोड़ना, भरपूर कोशिश करना। नेक्स्ट है जी लेंड एन ईयर, हमदर्दी से बात सुनना। एट लेंथ, आखिरकार। टू लिक द डस्ट, नाकाम होना, फेल होना। लिव बाय वंस विट्स, मकारी से रकम बटोरना। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मुश्किल से गुजारा करना। बी लिविंग इन फाउल्स पैराडाइज, अहमकों की जन्नत में रहना। ही लिव्स इन द फूल्स, ये वर्ड फाउल्स नहीं है, फूल है, इसको फूल कर लीजिएगा। ही लिव्स इन अ फूल पैराडाइज इफ ही थिंक दैट ही विल पास द एग्जामिनेशन विदाउट हार्ड वर्क, वो अहमकों की जन्नत में रहता है अगर उसे लगता है कि मेहनत किए बगैर वो इम्तिहान पास कर लेगा। नेक्स्ट है जी लोक, स्टोक एंड बैरल, मुकम्मल तौर पर। लुक अहेड, मुस्तकबिल पर नजर रखना। लुक शार्प, जल्दी करना। बी एट लूज एंड, फारिग होना। एट अ लॉस, ठीक है जी। शशो पंज में होना, एक ऐसी सूरत हाल में जहां पर आप फैसला ना कर पा रहे हो व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। मूविंग ऑन नेक्स्ट इडियम में लूज ग्राउंड, बर्तरी, गवा बैठना, आपके कदम उखड़ जाएं, ऐसी सूरत हाल के लिए। मेडन वॉइज, बहरी सफर।
मेक बोथ एंड्स मीट, मुश्किल से गुजर बसर करना, मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना, मेक हेडवे, मुश्किल के बावजूद तरक्की करना, मेक लाइट ऑफ समथिंग, अहमियत ना देना, मेक वंस मार्क, अपना नाम पैदा करना किसी भी फील्ड में। मूविंग ऑन जी, नेक्स्ट है जी मेक द बेस्ट ऑफ इट, नाकामी को कामयाबी में बदलना बेहतरीन कोशिश के साथ, मेक द मोस्ट ऑफ इट, पूरा फ़ायदा उठाना, मेक अप वंस माइंड, फैसला करना, जहन बनाना, अ मैन ऑफ आयरन विल, मजबूत इरादे वाला शख्स, अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, अहद का पक्का, वादे का पक्का, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत, हकीकत में, माइंड वंस बिजनेस, अपने काम से काम रखना, मिस दी बस या बोट, मौका ज़ाया कर देना, मोर और लेस, तकरीबन, अननेसेसरी ईवल, नागुज़ीर बुराई, अवार इज़ अ नेसेसरी ईवल, जंग एक नागुज़ीर बुराई है, नेक और नथिंग, सर धड़ की बाजी लगाना, मुमकिन बेहतरीन कोशिश करना। जी नेक्स्ट ईडियम है नेक्स्ट टू नथिंग, कुछ ना होना, निप इन द बड, इब्तदा में कुचल देना, खात्मा करना, नाउ एंड देन, कभी कभार, नल एंड वॉइड, कल अदब, जिसको ख़त्म कर दिया जाए, एट वंस ओन अकॉर्ड, बिल्कुल अपनी मर्जी करना। नेक्स्ट है जी ऑफ एंड ओन, ओन एंड ऑफ, कभी कभार, ऑफ कलर, कदर के नहीं, कदरे बीमार, ठीक है जी। आई हैव बीन फीलिंग अ बिट ऑफ कलर, ठीक है, ऑफ में डबल एफ आएगा, मैं आज कदरे बीमार महसूस कर रहा हूँ। फ्लैश एंड ब्लड, इंसानी फितरत। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे अव्वलीन बुनियादी। फेयर सेक्स, खवातीन के लिए इस्तेमाल होता है, सिनफे नाजुक। गेट थ्रू, निकलना। हैंड इन ग्लव, साजिश में शरीक होना। होप अगेंस्ट होप, पुर उम्मीद रहना, ठीक है जी। जी लास्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है गिव अप, छोड़ देना, तर्क कर देना। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ईडियम्स का क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। 2 इंपॉर्टेंट टिप्स आपसे शेयर करता चलूँ। इन नोट्स में ईडियम्स के जितने सेंटेंसेस दिए गए हैं, अगर आप इन ईडियम्स के सेंटेंसेस किसी और हेल्प बुक से करना चाहें जहाँ से आपको आसान लगते हैं, आप कर सकते हैं। याद रहे, शुरू में जो सेंटेंस की शराइत आपको बता दी गई, सेंटेंस की टिप्स, वो ज़हन में रखिएगा। दूसरे नंबर पर 5 ईयर सोल्व्ड पेपर्स बोर्ड के, उसमें जो इडियम्स रिपीट होते हैं वो मैक्सिमम इसमें भी शामिल हैं। एहतियातन आपको बता रहा हूँ, आप उनको भी प्रिपेयर कर सकते हैं एडिशनली फॉर योर एक्सीलेंट प्रेपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है जी। यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है, तो थैंक यू।